किसी भी काम को करने में मेहनत तो लगती है, मेहनत लगती है तो सफलता भी उतनी ही प्राप्त होती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे किसी भी काम को जो हमने लिया है, उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी। चाहे वो घर का काम हो या यूट्यूब का हो, यूट्यूब पे हाउसवाइफ वीडियोज़ बनाती हैं, ब्लॉग्स बनाती हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और घर के काम में भी मेहनत लगती है, घर का काम सुबह से करना पड़ता है, साथ ही साथ बच्चों को भी संभालना पड़ता है। तो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है हाउसवाइफ को। तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे अगर सफल होना है हमें तो यूट्यूब के लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ता है। और आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पे है कि मैं अपना घर, बच्चे, यूट्यूब और सिलाई, ये सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करती हूँ विदाउट मैड, बिना किसी के हेल्प के। इन सारी चीज़ों को करना मुश्किल तो होता है थोड़ा, पर मैनेज हो जाता है। अगर हम चाहें हाउसवाइफ तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ में आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसी हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और मैं अपना डेली रूटीन ब्लॉग्स आप सभी के साथ में शेयर करती हूं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग है ना, कल वाले ब्लॉग के आगे से ही स्टार्ट है। तो मैं नहा के आ गई थी, पूजा नहीं की थी अभी, क्योंकि मुझे एक काम करना था ये वाला। और हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, तो उनका ये पैंट था जिसकी मोहरी है ना, टेलर ने ज़्यादा फोल्ड कर दी थी और उनके सारे पैंट की इसी तरीके से मोहरी है ना ज़्यादा फोल्ड कर दी है, तो नीचे से शॉर्ट आ रहा है। तो मैंने सिलाई तो निकाल ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ना सिलाई लगाने के लिए बैठ गई थी। जो टेलर ने सिलाई लगाई थी ना, तो उसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि एक ही सिलाई लगी थी इसमें और वो जल्दी से निकल भी गई थी। तो अभी इनको ऑफिस जाना है, तो मैंने सोचा मैं अभी मतलब कि इसको है ना तैयार कर दूँ, सिलाई लगा दूँ इस पर, और फिर उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि अब मुझे पूजा ही करना है और फिर लंच वंच की तैयारी करना है। तो बेटू को भी थोड़ा सा मैं तैयार करूँगी। तो सुबह से ऐसा ही रूटीन रहता है, मतलब सुबह बेटी को तैयार करना होता है, उसको टिफिन में क्या देना है क्या नहीं देना है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें सोचना पड़ता है। तो आज उसका फाइनल एग्ज़ाम है, मतलब कि आखिरी एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम ही चल रहे थे उसके। तो कल से मेरा रूटीन चेंज हो जाएगा। वैसे मैं मॉर्निंग में है ना 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ। मेरा है ना हमेशा से ही मतलब ऐसा है कि मतलब कि चाहे ठंडे हों और चाहे गर्मियाँ हों, तो इसी टाइम पे 6:30 बजे तक या 6 बजे उठ जाती हूँ। कभी कभी 6 बजे और कभी कभी 6:30 बजे उठ जाती हूँ। तो फिर मेरा रूटीन चालू हो जाता है। घर का जो भी काम रहता है साफ़ सफाई का, वो मैं मतलब कि ज़्यादा बेटू के उठने से पहले निपटाने की कोशिश करती हूँ। इतने में बेटू उठ जाता है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी संभालना होता है ना। तो बेटू अभी बहुत छोटा है, इसीलिए पहले उसको देखती हूँ, अपना जो भी काम है उसको है ना स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि काम तो होता रहेगा, बच्चों को भी देखना होता है इसीलिए। और बेटू है ना, जैसे ही उसके डैडी उठ जाते हैं तो वो संभाल लेते हैं, जब तक मैं अपना जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती हूँ काम को। जैसे घर की साफ़ सफाई होती है, और अभी तो बेटी के टिफ़िन बॉक्स थे, तो मैं ये काम करती थी पहले, अपना मतलब कि घर का झाड़ू वाड़ू निकाल देती थी, उसके बाद टिफ़िन बॉक्स की तैयारी करने में लग जाती थी उसको, क्योंकि उसको भी लेट नहीं करना होता है स्कूल के लिए, इसीलिए वो भी टाइम पे अपने स्कूल जा सके। तो कल से मेरा रूटीन भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अब बेटी के स्कूल बंद हो गए हैं और 1 अप्रैल से चालू हो जाएंगे। तो उसका है ना स्कूल का टाइम भी थोड़ा सा है ना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो बच्चों के स्कूल भी का टाइम भी फिर है ना जल्दी हो जाता है। और अभी ठंड का सीज़न था, तो 8 8:30 पर जाती थी वो। तो अभी है ना गर्मियाँ आ जाएंगी, तो फिर से मतलब गर्मियाँ आ गई हैं, तो जब 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा ना, तो 7 बजे से हो जाएगा उसका स्कूल। और फिर थोड़ी सी है ना फिर और जल्दी उठना पड़ेगा, मतलब कि ये है कि 6 बजे या 5:30 पे उठ जाया करूँगी। और
साथ ही साथ मैं ना जैसे अब काम पूरा करने के बाद ही मतलब जो रहता है कि 1 डेढ़ बजे के बाद बेटू सोता है, तो उसके बाद मैं अपनी सिलाई जो भी करना होता है घर की, और जैसे मुझे अपने लिए सूट वगैरह सिलना होता है तो मैं जब सिलती हूँ, जब बेटू सो जाता है तो एक दिन पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ, दूसरे दिन उससे सिलती हूँ, दूसरे दिन नहीं सिल पाया तो तीसरे दिन निकाल लेती हूँ। ऐसे करके मैं अपने है ना कपड़े वगैरह सिल देती हूँ। और ऐसा तो है ना कि मुझे रोज़ रोज़ सिलना है, कभी कभार ही सिलती हूँ, तो जब मैं बेटू सो जाता है ना तभी सिलती हूँ। तो यहाँ पे बेटू भी आ गया और मैं यहीं पर पूजा कर रही हूँ, तो मेरे साथ में ऐसे ही घूमता रहता है, मतलब कि मैं इसको है ना खिलौने वगैरह दे देती हूँ और खेलता रहता है। नहीं तो फिर आज तो मतलब अब तो बेटी भी घर पे रुकेगी तो उसके साथ में खेल लिया करेगा, तो ये है ना मैं इसको कुछ चीज़ खिलौने वगैरह डाल देती हूँ या फिर मेरे पीछे ही घूमता रहेगा। बच्चे ऐसे ही रहते हैं, बच्चों को ऐसे ही संभालना होता है। और यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ और बेटू अब को है ना उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया है थोड़ा सा, है ना मतलब कुछ दिन ये पसंद का रहेगा और कुछ दिन अलग पसंद का रहेगा। तो आज उसको है ना ट्रैक्टर मिल गया है तो उसी से है ना ये खेल रहा है, और जब तक ये खेलता है तब तक मैं पूजा भी संपन्न कर लूँगी अपने। और पूजा वगैरह संपन्न हो गई है और यहाँ पे ये देखिए बैठा ही है अभी तक। तो उसको है ना कुछ चीज़ पसंद आ जाती तो उससे खूब देर तक खेलता है, नहीं तो है ना जैसे उसको नहीं आके उसको रोना है और उसको है ना फिर गोदी ही चाहिए ना, तो फिर उसको लेना भी पड़ता है, तो लेते लेते भी पूजा करना पड़ता है मुझे कभी कभी। तो ऐसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ भगवान जी की। और अभी छोटे बच्चे हैं तो भगवान जी भी इतना जानते हैं कि बच्चों के साथ में हम लोग मतलब ऐसे ही कर पाते हैं घर के कामों को, तो कोई दोष भी नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं ना पूजा कर रही हूँ जब तक है ना वो उस रूम में चला गया। और बच्चे है ना ऐसी चीज़ें देखते हैं पूजा पाठ तो वो भी बहुत कुछ सीखते हैं इससे, मतलब हम जो संस्कार उन्हें देना चाहेंगे तो वो अभी दे सकते हैं, छोटे में बड़े में थोड़ी ना दिए जाते हैं। तो अभी बेटू है ना देखता है चीज़ों को तो वो सीखता भी बहुत जल्दी है। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी भगवान जी को, अब मैं जा रही हूँ तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। तो तुलसी मैया मेरी आंगन में रखी हैं, तो पूजा पाठ हो गई है अच्छे से। और हस्बैंड जी पहले ही चले गए हैं ऑफिस, और यहाँ पे मैं आई थी ये देखिए तो ये है ना किचन के सिंक में खड़ा था। तो कभी कभार है ना मैं किचन के गेट लगाना भूल जाती हूँ ना, तो वो इधर आ जाता है, आरओ को चला देता है और सिंक में जाके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे बेटू आ गया था और चलो चलो इसमें नहीं जाते, आ जा आ जा। और मैंने पूजा की तब तक बेटू यहाँ किचन में आके सिंक में जाके खड़ा हो गया है, किचन की सिंक में। तो यहाँ से मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही थी, और इसको पानी फैलाना इतना अच्छा लगता है कि बार बार किचन में जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे काला काला सीमेंट लगा है किचन की जो सिंक है उसमें। जय जय करना बेटू, जय जय कर लो। जय जय, हाँ जय जय। जय जय कहाँ है, कहाँ है जय जय, जय जय कहाँ है। जय जय, जय जय, पूरा गीला हो गया। तो ये है ना सुबह में पपीता और जो भी फल लेकर आए थे वो मैंने धुलकर नहीं रखे थे, तो अभी मैं धुलकर रख दूँगी और साथ ही साथ पपीता काट लूँगी, क्योंकि बेटू को मुझे पपीता खिलाना है अभी, और उसको मैं पपीता खिलाती रहती हूँ। उसको अच्छा भी लगता है, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है तो फिर मैं खिला देती हूँ। और पपीता मैं काट ले रही हूँ, सारे फ्रूट्स वगैरह अभी मैं धुल दूँगी और पपीते को काट लूँगी, क्योंकि पपीता बहुत बड़ा है और ज़्यादा दिन तक रख भी नहीं सकते इसको, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो फ्रूट्स भी ख़राब हो जाते हैं। और फ्रिज में मैं फल वगैरह नहीं रखती हूँ, बाहर ही रखे रहते हैं, तो फ्रिज के फल खाना भी नुकसान करते हैं, इसीलिए मैं फ्रिज में फल वगैरह कुछ भी नहीं रखती हूँ। और उसके बाद मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। तो लंच की तैयारी के करने के बाद उस बेटू को खाना वाना खिला के और उसको है ना फिर मैं सुला देती हूँ, और अपना भी खाना मैं साथ में ही खाती हूँ, बेटू को खिलाती हूँ तभी। उसके बाद मैं बेटू को सुला के थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर जो भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं सिलाई के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। जैसे बेटू सो जाता है ना तभी मैं सिलाई के लिए टाइम निकालती हूँ, जैसे मुझे अपने सूट वगैरह सिलना है। अभी मैंने बाहर की मतलब जो सिलाई के लिए पहले मैं करती थी ना, ब्लाउज़ वगैरह सिलती थी, तो वो काम मैंने छोड़ दिया है अभी। अब जब तक मतलब बेटू बड़ा नहीं हो रहा तब तक मैं ये काम ले नहीं सकती।
और यूट्यूब की जो वीडियोज़ वगैरह मैं बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, तो उसकी एडिटिंग मैं रात में करती हूँ जब बेटू सो जाता है। मतलब कि 9-10 बजे तक हम काम से फ्री हो जाते हैं किचन के, और फिर बाहर टहल कर फिर आते हैं, और सोने से पहले मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। कभी कभार ऐसा रह जाता है कि थोड़ी बहुत कम हो तो मैं दिन में जब बेटू सो जाता है उसी की बात करती हूँ, तभी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तभी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा ब्लॉग को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे